जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी सफर पर निकल पड़े। इस बीच एमपी के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं तब से उनकी लॉन्चिंग बार बार कर रही है कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि राहुल की लॉन्चिंग अभी और कितनी बार की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। ये है राहुल गांधी जो यात्रा निकालने में विश्वास रखते हैं। पिछले दिनों इन्हें शायद भारत के अलग अलग होने का एहसास हुआ तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब इन्हें न्याय की दरकार है, लेकिन आखिर किससे ये अभी नहीं पता। और अब ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। मतलब कि राहुल को यात्रा करना पसंद है। ये सारी बातें हम नहीं कहते हैं, बल्कि ये तो सियासत के पिच पर उतरने वाले नेता कहते हैं। इसलिए हम आपको सुना देते हैं कि ये कौन कहते हैं। अब कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे राहुल जी की? मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में आए, जब से लॉन्चिंग होती है, फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं। लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस से पूछा कि राहुल की लॉन्चिंग अभी और कितनी बार की जाएगी। मतलब कि ये मानते हैं कि ये कोई न्याय यात्रा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के बार बार फ्लॉप होने पर कांग्रेस उन्हें जनता के बीच में लॉन्च करना चाह रही है। इस यात्रा पर कई और भी नेता हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए। बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने तो ये भी कह दिया कि राहुल कितनी भी यात्रा कर लें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। इसका कोई लाभ लोकसभा में या राजनीतिक रूप से मिलने की संभावना नहीं है। जो कांग्रेस चाह रही है कि इस यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हम लोकसभा की सीट जीत जाएं, तो मुझे लगता है कि केवल कांग्रेस के सपने ही रहेंगे। अब जब बात राहुल गांधी की साख पर उठी तो कांग्रेस वाले कैसे चुप बैठते। अपने नेता के पक्ष में उतरे और पलटवार किया और कह डाला कि जब बीजेपी का अता पता नहीं था उस समय गांधी परिवार लॉन्च हो चुका था। कैलाश विजयवर्गीय जी, इनकी पार्टी, इनके पता नहीं था इनका अता पता, तब लॉन्च हो गए थे राहुल गांधी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से लड़ते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेल में रहे 9-10 साल, तब से ये लॉन्च हैं इनका परिवार। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये पहले से लॉन्च हैं। मतलब कि न्याय यात्रा पर कांग्रेस को बीजेपी की बातें अन्याय लगने लगी हैं। ये तो बात हो गई यात्रा पर सियासत की। अब यात्रा की बात करते हैं। 2024 के आम चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन आखिर में सवाल ये कि क्या ये न्याय यात्रा लोकसभा सीट के मामले में 2024 में कांग्रेस के साथ न्याय करेगी? क्या कांग्रेस को कुछ मिलेगा इससे, या फिर ये एक और कोशिश राहुल गांधी को लॉन्च करने की जो बीजेपी वाले कहते हैं वो भी नाकाम हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा करने जा रहे हैं। आपको याद दिला दूं, इस यात्रा का नाम कांग्रेस ने बदल दिया। पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली, राहुल गांधी ने निकाली, लेकिन अब इस यात्रा का नाम कर दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहली यात्रा के बाद कहां कहां चुनाव हुए वो ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। यात्रा के बाद 9 राज्यों में चुनाव हुए थे। ये पहली यात्रा के बारे में आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पहली यात्रा के बाद की बात हो रही है। इन 3 राज्यों में, अन्य राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कांग्रेस ने अन्य राज्यों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था और हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में हालांकि कांग्रेस को जीत मिली थी। यह बात हो गई पहली यात्रा की। पहली यात्रा के बाद क्या हुआ आपने देखा। अब आपको बताते हैं नई यात्रा का मकसद क्या है। जो राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं उसका मकसद भी देख लीजिए। बीजेपी को लगातार तीसरा चुनाव जीतने से रोकना,
यही एक मकसद है, मात्र एक मकसद, बीजेपी को लगातार तीसरा चुनाव जीतने से रोकना होगा। इस यात्रा का मकसद है कांग्रेस का और राहुल गांधी का। अब देश की सियासी पिक्चर भी देख लीजिए। 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जी हां, 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। यह देश की सियासी पिक्चर की बात हो रही है। 4 राज्यों में बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार है। 4 राज्यों में एनडीए की सरकार। कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है फिलहाल। यह है देश की सियासी पिक्चर की बात, यह हो गई। तो देखिए, सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि कितनी बार कांग्रेस राहुल गांधी की री लॉन्चिंग करेगी इन यात्राओं के जरिए। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, कई राज्यों से होकर गुजरी, कई विधानसभा सीटों को कवर किया, क्या हुआ देख लिया। इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है सिद्दीकी साहब आपका न्यूज 18 पर। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपको बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला रिएक्शन आपका शर्मा जी चाहूंगा। एक बार फिर से राहुल गांधी यात्रा करने के लिए निकले हैं भारत जोड़ो से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। शर्मा जी, राहुल गांधी कितनी भी यात्रा कर ले, कांग्रेस का कभी भला होने वाला नहीं है। मैं पीसी शर्मा जी को सुन रहा था, वह कह रहे थे कि ये तो पहले से लॉन्च हो चुके हैं। निश्चित तौर पर ये पहले से लॉन्च हो चुके हैं। जो नेहरू जी और इंदिरा जी लॉन्च हुए थे, और एक फिल्म हिट होने से सारी फिल्में लगातार सुपरहिट हो, तो ऐसा नहीं है। ये राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के राहुल राय बन चुके हैं। आपको याद होगा 90 के दशक में राहुल राय की एक फिल्म आई थी आशिकी, सुपर डुपर हुई थी, बाद में लगातार फ्लॉप हुई। तो राहुल गांधी कांग्रेस का फ्लॉप प्रोडक्ट है। ये जहां जहां जाएंगे, जहां जहां पाव पड़े संतन के, तांता बंटा डार, ये कांग्रेस का सत्यानाश और सफाई करेंगे। इनकी यात्रा मध्य प्रदेश में आई थी, 32 विधानसभा क्षेत्रों से निकली थी। फिरोज भाई मुस्कुरा रहे हैं, 32 की 32 साफ हो गई। छत्तीसगढ़ हाथ से चला गया, राजस्थान हाथ से चला गया। ये किस शर्मा जी ने कहा जी, पहली यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर थी। यात्रा कश्मीर पहुंचते शर्मा जी, गुलाम नबी आजाद हिंदी हॉटलाइन में आपका प्रदर्शन, और ये यात्रा सुनिए तो, मणिपुर से लेके मुंबई है। यात्रा शुरू उस दिन मिलिंद शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या? साथ न्याय करेंगे, किसको जोड़े? शर्मा जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है क्या? जी, मैं ही कह रहा हूं कि हिंदी हॉटलाइन में, मतलब हिंदीवादी पट्टी में आपका प्रदर्शन अच्छा है। साउथ में क्या हो जाता है आपको? नहीं, साउथ में भी आज आप देखेंगे इस बार जो चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और अभी संदर्भ चल रहा रामलला का, तो निश्चित तौर पर जब हम शुभ कार्य करते हैं तो सगुन देते हैं। ये देश जिस प्रकार से राममय है, 2024 के चुनाव में 101 का सगुन मोदी जी को मिलेगा। तो क्या 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या बीजेपी राम भरोसे ही है? कार्य करेगा। क्या बीजेपी राम भरोसे ही है? नहीं, राम का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है, राम के वक्त हम हैं, और जो राम का वक्त होगा उसकी सर्वत्र विजय होगी। ठीक है शर्मा जी। फिरोज जी क्या कहेंगे? फिरोज जी सिद्दीकी साहब। देखिए ऐसा है कि इस देश में एक नेता तो है जिससे मोदी जी डरते हैं। कभी मोदी जी आमने सामने नहीं आ सकते राहुल गांधी के। और वो जो मोदी जी के अडानी सेठ के बारे में बोलते हैं, अंबानी सेठ के बारे में बोलते हैं, जैसी जैसी वो बातें होती है, तो जैसी बोलते हैं इनकी भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो जाती है। कोई तो एक नेता है कि आप साहस देखिए उनका कि 4,500 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा की। पदयात्रा करना रीलॉन्चिंग होती है। करके देखिए, आप देखिए ना, लगातार 5 महीने पैदल चलना और जनता की, देश की आवाज उठाना। अगर हम लॉन्चिंग कर रहे हैं तो ये इतनी हजारों की तादाद में जनता आ क्यों रही है रोडों पर, और राहुल गांधी जी से मिलके जाती है। लोग किस तरीके से, महिलाओं ने अभी मणिपुर में आंसू बहाए उनके सामने और अपनी व्याथाएं सुनाई। मोदी जी के साथ भीड़ आती है, निश्चित तौर पर भीड़ आती है, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाती? ऐसा ये कहना गलत है। भाई लोग भी तो जीते मध्य प्रदेश का चुनाव, फिर क्यों जुलूस नहीं निकाल पा रहा है? क्यों मिठाई नहीं बांट पा रहा है? क्यों डर लग रहा है इनको जनता के बीच में जाने से? अब मैं ईवीएम बोलूंगा तो ये कहेंगे अरे ईवीएम। हम कहते हैं अगर मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, आपको 401 सीटें जीतने तो आपको लगता है कि इस बार जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने वाली है उसका फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को होने वाला है? निश्चित तौर पर फायदा, नफा, नुकसान एक अलग चीज है, लेकिन आज देश की स्थिति देखिए। जो आज चुनाव आयोग है उसको स्वतंत्र होना चाहिए और सरकार उसकी नियुक्ति कर रही है। ठीक है,
वो आज नहीं है। सांसदों को बाहर निकाल के आप संसद जो है बिल पास कर रही है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल के तो आज न्याय, आर्थिक न्याय की बात हो रही है कि ठीक है, मेरे पास समय की बेहद कमी है। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।